हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ निमोनिया। सो निमोनिया के बारे जानने से पहले हम लंग्स की स्ट्रक्चर के गो थ्रू हो जाते हैं। सो ये है हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या होता है, ये है हमारा राइट लंग, ये है हमारा लेफ्ट लंग। सो इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होती है और इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। सो इसमें क्या होता है, लंग्स की स्ट्रक्चर में ये हमारे ब्रोंकस होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है। ब्रोंकस फर्दर सेगमेंट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और ये होते हैं एयर सैक्स या एल्वुलाई। सो निमोनिया की कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस ट्रैकिया के थ्रू हमारे एयर सैक्स तक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एल्वुलाई या एयर सैक वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और निमोनिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैकिया के थ्रू एंटर हुआ ब्रोंकोस, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई में जाकर वो ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एल्वुलाई में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और निमोनिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। सो अब हम पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक इन्फ्लामेटरी इलनेस है लंग्स की, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्वुलाई हैं वो फिल्ड हो जाते हैं फ्लूइड से। इसमें क्या होता है कि हमारे किसी भी बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हमारे लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एल्वुलाई हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और निमोनिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। क्लिनिकल फॉर्म क्लासिफिकेशन में क्या है? लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले लंग्स की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। इसमें क्या होता है कि लोबर निमोनिया में क्या होता है कि एक लोब है जो लंग्स की वो इन्फेक्टेड होगी। अगर दोनों मतलब किसी एक लंग की लोब इन्फेक्टेड होगी उसको हम बोलते हैं लोबर निमोनिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बोथ लंग्स की जो लोब्स है वो इन्फेक्टेड होगी हैं। ठीक है। अगर बोथ लंग्स इन्वॉल्व हैं तो हम उसको बोलते हैं डबल और पाइलेटरल निमोनिया। नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया या लोबुलर निमोनिया, इसमें क्या होता है कि जो निमोनिया है वो टर्मिनल पर, जैसे कि निमोनिया है वो टर्मिनल, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है यहाँ से लोबुलर जो ब्रोंकोनिमोनिया स्टार्ट होते हैं और वहाँ पर फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप क्या है? इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया यानी कि एल्वुलाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है। टाइप्स ऑफ निमोनिया पढ़ेंगे हम फर्दर। टाइप्स ऑफ निमोनिया में इन्फेक्टिव निमोनिया में क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में एंटर करते हैं और निमोनिया की कंडीशन राइज करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में क्या है कि हम हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के में नहीं गए, कम्युनिटी से ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ट्रैप कर लिए जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो गया है। ये मोस्टली विंटर के ड्यूरिंग होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या है कि हमें हॉस्पिटल में हम किसी और डिसीज कंडीशन के साथ आए थे, लेकिन हमें हॉस्पिटल से कुछ ऐसे जर्म्स हमने मतलब कि एयरवे में हम ले गए जिसकी वजह से क्या हो गया है कि हमें निमोनिया हो गया है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया में क्या हो गया है कि हमें मतलब जैसे कि हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज लेने आए बट हमने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एयरवे में ट्रैप कर लिए जिसकी वजह से हमें निमोनिया की कंडीशन राइज हो गई है। फंगल निमोनिया ड्यू टू कैंडिडा एस्पेरगिलस फंगस की वजह से होता है। एस्पिरेशन निमोनिया में क्या है कि कोई भी हमने फूड, ड्रिंक या कुछ भी ऐसा मतलब इनहेल कर लिया है कि जो कि हमारे विंड पाइप में जाना चाहिए था, फूड और वाटर, लेकिन वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में चल गया है, जो कि हमारे लंग्स को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन राइज हो जाती है। एटिपिकल निमोनिया ड्यू टू माइकोप्लाज्मा, जो एटिपिकल निमोनिया है वो पास मतलब एक पर्सन टू पर्सन से पास हो सकता है। कॉजेस ऑफ निमोनिया में क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरल, किन वायरसेस की वजह से निमोनिया आता है? इन्फ्लुएंजा और पैराइन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से निमोनिया की कंडीशन राइज हो सकती है। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया की कंडीशन राइज हो सकती है। फंगस में हमने पहले भी पढ़ा, फंगल निमोनिया एस्परगिलस और कैंडिडा फंगस की वजह से निमोनिया की कंडीशन राइज हो सकती है। रिस्क फैक्टर, किन किन पर्सनस को रिस्क है निमोनिया होने के?
कोई भी अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ पर्सनस हैं उनको चांसेस है निमोनिया। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर वो मतलब कि हॉस्पिटल में चेकअप्स के लिए गई है लेकिन उसको मतलब ऐसे जर्म्स उसके कांटेक्ट में आ गई है जर्म्स जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, तो उसको निमोनिया की कंडीशन राइज हो सकती है। माल न्यूट्रिशन बिकॉज उनकी इम्यूनिटी वीक है जिसकी वजह से उनको निमोनिया कंडीशन हो सकती है। अगर कुछ केमिकल्स की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। एज 65 या उससे अबव, क्योंकि हमारी एज 65 के बाद हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, सो ईजिली हम इन्फेक्शन के कैरी कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, क्रोनिक इलनेस है, कोई भी स्ट्रोक की वजह से, जहाँ वीकेंड हमारा इम्यून सिस्टम है, जहाँ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, रीसेंट कोई सर्जरी, जहाँ हमारा कोई ट्रॉमा की कंडीशन जिसकी वजह से हमें ऐसे जर्म्स के एक्सपोजर में आ गया जो कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं, उसकी वजह से भी हमें निमोनिया की कंडीशन राइज हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। अगर अब हमें बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। चेस्ट पेन होगा, पर्सन को शेकिंग, चिल्स आएंगे, सॉर थ्रोट, डिज़निया की कंडीशन राइज होएगी, फीवर हो सकता है, नेजल कंजेशन, कफ है जो मतलब म्यूकस के साथ आएगी, कफ में मतलब म्यूकस प्रेजेंट होगा, स्वेटिंग होगी, साइनोसिस यानी कि ब्लूइशनेस हो सकती है ऑल ओवर द बॉडी, और कन्फ्यूज्ड मेंटल स्टेट। वायरल निमोनिया में क्या है, वीकनेस होएगी, मसल पेन होएगा, हेडेक होगा, पर्सन को डिस्निया की कंडीशन यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, साइनोसिस की कंडीशन, फीवर, चिल्स और ड्राई कफ। इसमें क्या होता है कि कफ विद म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, इसमें ड्राई कफ होगी। नेजल कंजेशन और सॉर थ्रोट की कंडीशन राइज हो सकती है। एटिपिकल निमोनिया में क्या है कि वीकनेस होएगी पेशेंट को, फीवर की कंडीशन, चिल्स, डिस्निया, नेजल कंजेशन, सॉर थ्रोट और कफ। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि फर्स्टली क्या होगा, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा और हम कफ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होएंगे, जिसके और उसके बाद क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाएगा। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया वो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और वेजो डायलेशन की कंडीशन यानी कि उस जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैक कर गया वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी, फिब्रिन, ल्यूकोसाइट्स हैं जो वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होएगी और कंसोलिडेशन की कंडीशन यानी कि वहाँ पर फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंजेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में वहाँ फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा और हमारा जो पल्मोनरी सिस्टम है वो वहाँ पर परफ्यूजन हो जाएगी और हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पर फ्लूइड कम्युलेट होगा और निमोनिया की कंडीशन राइज हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी में सिंपली ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करेगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर वेजोडाइलेशन की कंडीशन राइज हो जाएगी और वहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड अकमुलेट होएगा और निमोनिया की कंडीशन राइज हो जाएगी। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में क्या है कि पर्सन की हम हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्पूटम कल्चर कराएंगे और पल्स ऑक्सीमेट्री। मैनेजमेंट में क्या है कि ओरल एंटीबायोटिक्स हम देंगे, उसको पर्सन को रेस्ट सजेस्ट करेंगे, फ्लूइड्स इनटेक ज़्यादा ले ऐसे पर्सन को सजेस्ट करेंगे और होम केयर के लिए सुजेस्ट करेंगे। नॉन फार्मालॉजिकल इंटरवेंशंस में क्या है कि हम पर्सन को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और के बारे में बताएंगे सो दैट कि उसकी सिक्रीशन से रिमूव हो सके और पोस्चुरल ड्रेनेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सिक्रीशंस है लंग्स से बाहर आती हैं। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे अगर पर्सन को डिस्निया की कंडीशन राइज हो गई है। पर्सन को सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा फ्लूइड इनटेक ले। फार्मालॉजिकल इंटरवेंशंस में क्या है कि ऑरल मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जैसे कि रिथ्रोमाइसिन देंगे, पर्सन को लीवोफ्लॉक्सिन, सोप्राफ्लॉक्सिन और जमीफ्लॉक्सिन प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को फीवर कंट्रोल करना है तो एस्पिरिन या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। कोडीन और नारकोटिक्स हैं जो वो प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि उसकी कफ को सप्रेस किया जा सके। ब्रोंकोडाइलेटर्स और एनाल्जेसिक्स पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। एंटाहिस्टामिन सो दैट कि स्नीजिंग को रिड्यूस किया जा सके। नेजल डिकंजेस्टेंस सो दैट कि पेशेंट को अच्छी नींद आए। प्रिवेंटेशन में क्या है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट निमोनिया। आई होप यू like my video, then please subscribe my channel.